हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, आज मेरा त्रिकोणमिति का सेकंड लेक्चर होने वाला है। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला होता है, वही हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बता दें आप सभी को कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज के कुछ सूत्र होता है, जैसे लंब कर्ण निकालने का फॉर्मूला कुछ होता है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बाबू हम लोग जान लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन बाबू। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं बाबू, कहते हैं। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। देखिए बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। यहाँ पर लिख लो। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना होता है बाबू? कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है बाबू? त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होता है, यानी 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6। कौन कौन से होता है आप जान लेते हैं बाबू कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? 6। ठीक है, ये देखिए बाबू, आप लोग को बता दें, साइन हो जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद होता है बाबू टेन थीटा, उसके बाद आता है कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या आता है? सेक थीटा, उसके बाद आता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, चलिए बाबू, अब हम जान लेते हैं कि इसका फार्मूला कुछ होता है। ठीक है ना, जैसे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखिए बाबू, यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू? साइन थीटा के लिए फार्मूला होता है लंब, क्या होता है बाबू? लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है बाबू? कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और कॉस थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है बाबू? कॉस थीटा के लिए फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबू, टेन थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा के लिए फार्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार होता है, आधार होता है। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा के लिए क्या होता है बाबू? यहाँ पर आपको बता दें कि साइन का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पर साइन के लिए क्या है? लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉस थीटा के लिए फार्मूला क्या है बाबू? कॉस थीटा के लिए फार्मूला है आधार बटा कर्ण है। ठीक है, तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा बाबू? सेक थीटा के लिए फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटा, क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर टेन थीटा के लिए फार्मूला क्या है? लंब बटा आधार है ना, तो कॉट थीटा के लिए बाबू फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा के लिए फार्मूला क्या है? लंब बटा आधार है ना, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आधार बटा लंब हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो लंब के लिए लिखते हैं बाबू P/H। साइन के लिए क्या लिखते हैं बाबू P/H। ठीक है, कॉस थीटा के लिए क्या लिखते हैं बाबू B/H। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा के लिए लिखते हैं P/B लिखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद कॉसेक थीटा के लिए क्या लिखते हैं बाबू H/P लिखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सेक थीटा के लिए क्या लिखते हैं बाबू, सेक थीटा के लिए लिखते हैं हम लोग H/B। ठीक है, और कॉट थीटा के लिए लिखते हैं हम लोग B/P। यानी आपको बता दें कि P से होता है बाबू परपेंडिकुलर, आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, P से क्या होता है बाबू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। ठीक है ना, और कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस बोला जाता है। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू, हाइपोटेनस। ठीक है, और आधार को इंग्लिश में क्या बोलता है, बेस बोला जाता है। ठीक है, तो B/H हो जाएगा, यानी बेस बटा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा बाबू, बेस हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बाबू बेस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। ठीक है बाबू, इस पर क्वेश्चन कैसे किया जाता है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए बाबू। और बता दें आपको कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए कुछ ट्रिक भी होता है, कुछ फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी होता है बाबू। चलिए ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक क्या है बाबू, ट्रिक होता है लाल बटा काका। क्या होता है बाबू, लाल बटा काका। एल से क्या होता है बाबू, एल से होता है लंब। ठीक है, उसके बाद के से क्या होता है बाबू, के से होता है कर्ण। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बाबू ए से क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है बाबू, आधार होता है। फिर देखिए यहाँ पर के से क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर देखिए एल से क्या होता है बाबू, लंब होता है। फिर यहाँ पर देखिए ए से क्या होता है बाबू, आधार होता है। क्या होता है आधार, यहाँ पर निकल गया ना। ये हो गया बाबू आपका टेन थीटा का लिए, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा के लिए, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के लिए। ठीक है ना, और यही तीन गो का उल्टा होता है बाबू। जैसे मान लीजिए साइन का उल्टा आपको पता है कि क्या होता है बाबू, कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ट्रिक क्या याद करना है बाबू, लाल बटा कक्का। क्या याद करना है बाबू, लाल बटा काका। बहुत सारा ट्रिक है। ठीक है, लाल बटा काका याद कर लेना है। ठीक है, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉसेक थीटा बराबर होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। मान लीजिए यदि साइन थीटा बराबर बोल रहे हैं कि 3/4 है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, यानी कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है बाबू, यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना है बाबू, 3/4 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा में लंब बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कॉसेक के लिए बोल रहे हैं, कॉसेक थीटा के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, कॉसेक थीटा के लिए हम लोग लिखते हैं कर्ण बटा, क्या लिखते हैं बाबू, कर्ण बटा लंब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कर्ण बटा लंब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लंब कितना दिया बाबू, 4 दिया, कर्ण कितना दिया, 3 दिया, तो कर्ण ऊपर कर देंगे, लंब क्या करेंगे बाबू, नीचे कर देंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3/4। कॉसेक थीटा का मान कितना निकला बाबू, 3/4 निकल गया। चलिए नोट करिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है बाबू, यदि टेन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा बाबू, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ पर देखिए दिया है, कितना दिया है बाबू, टेन थीटा बराबर दिया है कितना, 12/13 है। ठीक है, ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं, नीचे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं टेन थीटा में। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान पूछा है, तो कॉट थीटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, कॉट थीटा के लिए लिखते हैं हम B/, क्या लिखते हैं बाबू, P लिखते हैं, यानी बेस बटा आधार। ठीक है, क्या लिखते हैं, बेस बटा परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को टेन थीटा में ऊपर वाले के लिए क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, नीचे वाले के लिए हम बेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 13/12 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया, यानी टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉट होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा के लिए क्या होता है बाबू, आधार बटा लंब होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए बाबू अब हम जान लेते हैं कुछ इस पर और क्वेश्चन कुछ जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन क्या है बाबू, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है बाबू, कोण बी समकोण यानी 90 डिग्री है। ठीक है क्या बाबू, 90 डिग्री है। ठीक है और ए बी बराबर कितना है बाबू, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो ए सी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, एसी का मान ज्ञात। फिर से एक बार और देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन करें कि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 90 डिग्री, सॉरी ये कोण, चलिए बाबू इस पर और कुछ क्वेश्चन देख लेते। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो ए सी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, ए सी का मान ज्ञात। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है इसमें बोला है कि बी क्या है बाबू, बी 90 डिग्री यानी बी समकोण है। ठीक है ना, यहाँ पर समकोण कर लेंगे, बी 90 डिग्री ये समकोण का चिन्ह है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बोल रहे ए बी कितना है बाबू, 3 सेंटीमीटर, तो ए बी 3 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि बी सी कितना है बाबू, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है 4 सेंटीमीटर। ए सी का मान पूछा है हम लोग से। ठीक है तो ए सी के मान कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल में बाबू, दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है, क्या दिया है, कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर कितना बाबू, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है तो हम लोग को ए सी ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, ए सी निकालना है। ठीक है ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, यानी कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समकोण के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं। ठीक है क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, रूट अंडर लंब, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिए बाबू, इसमें हमारा लंब हो जाएगा 3 दिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 4 है तो 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, 3 का जब स्क्वायर करेंगे बाबू 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। दोनों का जब ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। तो 25 का क्या करेंगे बाबू, 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, ठीक है तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना निकल गया, वो 5 निकल गया, यानी ए सी का मान कितना निकल गया, ए सी बराबर बाबू 5 निकल गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो सब सेंटीमीटर में दिया था बाबू, आपको भी सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है ना, सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। ठीक है चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। यदि टेन थीटा बराबर 6/8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यदि टेन थीटा बराबर 6/8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा बाबू, साइन थीटा का मान पूछा है क्या होता है। देखिए बाबू यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको हल लिख लेना है। ठीक है हल में यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया बाबू, दिया है टेन थीटा बराबर कितना है, 6/8 है। ठीक है तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अनुपात में बाबू, लंब बटा क्या होता है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है उसके बाद देखिए साइन थीटा के लिए क्या होता है बाबू, साइन थीटा के लिए फॉर्मूला था, पूछा क्या आपसे, साइन थीटा का मान पूछा। ठीक है साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है बाबू, साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण पूछा है। ठीक है तो देखिए यहाँ पर लंब दे दिया, आधार दे दिया है। ठीक है
तो आपको क्या करना है, कर्ण निकालेंगे तभी तो आपका साइन थीटा का मान निकलेगा। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताएं बाबू, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर लंब कितना दिए बाबू, हमारा लंब 6 दिया तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार कितना दिया 8 दिया तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर रूट अंडर 6 का जब स्क्वायर करेंगे बाबू तो कितना देगा 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना देगा 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 100 का वर्गमूल निकालेंगे यानी इसका गुणनखंड तुरेंगे, गुणनखंड तुरने के बाद में 2 का जब जोड़ लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बाबू, इसका गुणनखंड जब करेंगे यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। कितना आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा। जब इसको हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना निकल गया बाबू, कर्ण बराबर हमारा निकल गया 10, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। कितना होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब कितना है बाबू, लंब इसमें दिया है आपका 6, कितना दिया है बाबू 6 दिया, तो 6 हो जाएगा। कर्ण कितना निकला है बाबू, यहाँ पर 10 निकला है, तो हो जाएगा 10, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। चलिए यहाँ पर यदि साइन थीटा बराबर 5/3 है तो टेन थीटा का मान चाहे कॉस थीटा का मान निकाले, ठीक है। कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए बाबू दिया है, क्या दिया है बाबू, साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हाल में पहले जो दिया रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है साइन थीटा बराबर क्या दिया बाबू 5/3 दिया, ठीक है। यानी लंब बटा बाबू क्या दे दिए, कर्ण दे दिया, ठीक है, लंब बटा कर्ण दे दिए, ठीक। तो आपको निकालना है क्या, कॉस थीटा का मान, क्या करना है बाबू, कॉस थीटा का मान निकालना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, कर्ण, ठीक है। तो देखिए आप लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अच्छा से लिख लेते हैं बाबू, लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, क्या दे दिया, कर्ण दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है बाबू, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए बाबू, आधार बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर माइनस, आधार के लिए क्या करते हैं बाबू, माइनस लगाते हैं, लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना दिया बाबू 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कर्ण कितना 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। दोनों को जब क्या करेंगे आपस में घटाएंगे, ठीक है, तो कितना देखो 16 हो जाएगा, ठीक है। जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे बाबू, इसका 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी आधार बराबर कितना निकल गया बाबू, आपका आधार बराबर निकल गया हमारा 4, ठीक है। तो क्या पूछा है, कॉस थीटा का मान पूछा, ठीक है, कॉस थीटा का मान पूछा, क्या पूछा है बाबू, कॉस थीटा का मान। लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। आधार कितना निकला है बाबू, हमारा 4 निकला है, ठीक है ना, 4 करेंगे उसके बाद कर्ण कितना दिया बाबू, कर्ण 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट का। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, यदि cos थीटा बराबर 5/12 है तो टेन थीटा का मान, ठीक है। यदि cos थीटा बराबर 5/12 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए बाबू cos थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे हाँ, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है 5/12 है ना। तो cos थीटा को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग आधार, क्या बोलते हैं आधार, नीचे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वालों को आधार बोलते हैं, नीचे वालों को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और टेन थीटा में क्या होता है बाबू, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या निकालना है बाबू, आपको निकालना है लंब, तभी जाकर आपका टेन का मान निकलेगा, ठीक है। या क्योंकि यहाँ पर आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, ठीक है। तो लंब आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको आधार दे दिया है,
कॉर्न दे दिया है, तो लंब निकालेंगे तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है बाबू, लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर कॉर्न के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। रूट अंडर कॉर्न कितना दिया बाबू, कॉर्न 12 दिया तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब कितना दिया बाबू, लंब 5 दिया तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों को ऐड करें यानी घटाएंगे, क्या करेंगे बाबू, घटा लेंगे। ठीक है ना, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर देखिए घटा लेते हैं। 144 में जब 25 घटाएंगे बाबू, यहाँ पर देखिए 14 में से 5 गया, कितना बचेगा बाबू 9। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 100 कितना बचा बाबू, 119 बचा। ठीक है, कितना बचा बाबू 119 हो गया आपका लंब बराबर कितना हो गया बाबू, लंब बराबर कितना हो गया 119 हो गया। ठीक है, लंब बराबर आपको कितना निकलेगा बाबू 119, रूट अंडर में लंब बराबर कितना निकलेगा 119। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब कितना निकला रूट अंडर 119, अब बट्टा में आधार कितना है बाबू, आधार 5 है, तो 5 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। तो बाबू आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कल हम लोग बुक शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, चलिए।